नमस्कार दोस्तों रिबिल्ड योर सेल्फ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमें आशा है आप हमारी कहानियों को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की शिक्षाप्रद कहानी। एक दिन एक जैन मठ में शिष्य अपने गुरु के चारों ओर इकट्ठे हुए और गुरु ने कहा, मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनो। फिर उन्होंने कहानी कहना शुरू किया कि एक बार महात्मा बुद्ध अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उन्हें समझ आ गया कि यह आवाज़ किसी मनुष्य की थी जो नरक के किसी गड्ढे में पड़ा था और पीड़ा भोग रहा था। बुद्ध को यह भी समझ में आया कि उसे ये दंड किस लिए दिया जा रहा है, क्योंकि जब वह जिंदा था तब उसने बहुत सी हत्याएं और चोरियां की थी। उन्हें फिर भी सहानुभूति का एहसास हुआ और वह उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने यह देखने का प्रयास किया कि क्या उस व्यक्ति ने कभी अपने जीवित अवस्था में कोई अच्छा काम किया था। उन्होंने पता लगाया कि एक बार चलते हुए उसने एक बात का ध्यान रखा था कि कहीं चलती हुई मकड़ी पर उसका पैर ना पड़ जाए। तो बुद्ध ने उस मकड़ी से उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा। मकड़ी ने एक लंबा मजबूत धागा नरक के उस गड्ढे में भेजा जिससे वह अपना जाला बुनती है। वह व्यक्ति उस धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। तब बाकी के लोग भी जो वहां पर यातना भोग रहे थे उसी धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। अब उस व्यक्ति को चिंता हुई कि यह धागा तो मेरे लिए भेजा गया है, अगर इतने लोग इसे पकड़कर ऊपर चढ़ेंगे तो धागा तो टूट जाएगा। वह उन पर गुस्से से चिल्लाया। दोस्तों, उसी पल वह धागा टूट गया और वह व्यक्ति फिर से उसी गड्ढे में गिर गया। उस व्यक्ति ने फिर से चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इस बार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैन गुरु ने कहानी पूरी की और अपने शिष्यों से पूछा, बताओ इस कहानी में क्या दोष है। एक शिष्य ने कहा, मकड़ी का धागा इतना मजबूत नहीं होता कि एक व्यक्ति को ऊपर ला सके। फिर दूसरे ने कहा कि स्वर्ग और नरक के जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक अन्य शिष्य बोला, बुद्ध जब आंखें बंद करके बैठे और ध्यान कर रहे थे तब उन्होंने जरूर कोई और आवाज़ सुनी होगी। गुरु मुस्कुराए और बोले कि तुम सब ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। जो सच्ची करुणा होती है वो कभी चयन नहीं करती। कोई किसी क्षण यह विचार करे कि किसी व्यक्ति के लिए करुणामय होना चाहिए और फिर ऐसा सोचे कि वह व्यक्ति मेरी करुणा का पात्र नहीं है, तो दोस्तों ये करुणा नहीं है। किसी की मदद करने में चयन हो सकता है पर करुणा में चयन नहीं होता। यदि बुद्ध की इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की होती जो नरक में यातना भोग रहा है तो फिर वे बाद में अपना विचार उस व्यक्ति के एक स्वार्थी कर्म के कारण नहीं बदल देते। पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, यह सब नैतिकता के आधार पर लिखे गए हैं। करुणा, नैतिकता, कानून और विश्वासों से परे की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति पर करुणा दिखाई जाए और दूसरे पर नहीं। जैन गुरु ने अपने शिष्यों को जो कहानी सुनाई वह नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। यह शिक्षा देती है कि एक स्वार्थी व्यक्ति को जिसे दूसरों की परवाह नहीं है बुद्ध भी नहीं बचाएंगे। यह कहानी किसी ने समाज को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर प्रभाव डालने के लिए लिखी है। दोस्तों, जहाँ पर आवश्यकता हो और संभावना हो, एक सच्चा आत्मज्ञानी गुरु कभी भी अपनी करुणा बरसाने में नहीं हिचकिचाता। बुद्ध वही हो सकता है जिसने अपने अंदर पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और जो स्वीकार या अस्वीकार करने की मजबूरी से परे चला गया है। केवल वही करुणामय हो सकता है जो पूरी तरह से आनंदमय हो। उसी को बुद्ध कहते हैं जो बुद्धि से परे पूर्ण आनंद की अवस्था में हो। हमें आशा है दोस्तों कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सभी जीवों के प्रति एक बराबर करुणा और स्नेह रखेंगे, क्योंकि करुणा की भावना असल में प्रेम की भावना है। हमें आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद। शुभ दिन।